नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी साबित होंगे। प्रश्न संख्या 1 है साथियों, भीम डुंगरी गणेश डुंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो भीम डुंगरी और गणेश डुंगरी पूछे आपसे तो ये सारी की सारी बैराट से है। एक बीजक डुंगरी पूछे वो भी बैराट से ही है। महादेव डुंगरी वो भी बैराट से। आगे है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता साथियों। कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में है, वहां से दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। अंडाकार कुएं मिले हैं, अंडाकार कब्रें मिली है, एक पल्ली का दरवाजा मिला है, दोहरी जुताई के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है। इसके अलावा 4 यानी कि गाय ऊंट कुत्ता और बैल, इसके जो है वो अवशेष मिले हैं। इसके अलावा 5 नहीं और 6 5 यानी कि 5 स्तर पर जो है इस पे खुदाई हुई थी कालीबंगा में। 6 जो है खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं जिससे शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले साथियों कालीबंगा से। इसके अलावा 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है और दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं। इस तरह से इसमें हड़प्पा और प्राक हड़प्पा के अवशेष मिले। प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पूर्व की, इसमें कच्ची ईंटों के साथियों साक्ष्य मिले। अगला प्रश्न है, प्रत्यार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। आमेर राजा बिहारी मल, जिसे आप लोग बारमल कहते हैं, उसकी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? सांबर में हुआ था साथियों। और सांबर वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में। राजस्थान में चुंगी तीर्थ कहाँ है? जैसलमेर। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? मालवा और गुजरात। किसके खिलाफ हुई थी पूछे आपसे? तो महाराणा कुंभा के खिलाफ। लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईदास जी, तो नाथ आ रहा है, जसनाती संप्रदाय है ये साथियों। कौन सा? जसनाथ। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा कहा था मनोहर स्वामी ने। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा मनोहर स्वामी ने कहा था। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? मूणोत नैणसी। मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक है मूणोत नैणसी। राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। जबकि श्रावण शुक्ल तृतीया को जो है वो तीज मनाई जाती है। आगे है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है? जोधपुर। राजस्थान ओरिएंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपसे पूछे तो वो भी जोधपुर है, उसका इंग्लिश में ही नाम है साथियों। टोडगढ़ को राजस्थान में कब मिलाया गया? अब अजमेर को ही 1956 में मिलाया है, तो टोडगढ़ को भी 1956 में। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं बीकण जी। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक बीकण जी। अनमेल या बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर ने और कब? तो पूछे तो 10 दिसंबर 1903। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा 1883, पहले तो परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई यही पूछ लेते हैं कभी कभी, तो 1883। कहाँ हुई पूछे तो उदयपुर में। मत्स्य शंका राजस्थान में विलय 1949। 12 देवरा नामक शिव मंदिर कहाँ है? जहांजपुर। कहाँ है साथियों? जहांजपुर में। आगे है, सुमेलगिरी का युद्ध लड़ा गया जनवरी 1544 में। किस किस के बीच में? राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में, जो कि वर्तमान में जेतारण ब्यावर में पड़ता है साथियों। आगे है, इजलास खास की स्थापना किसने की थी? महाराजा सज्जन सिंह उदयपुर, जिन्होंने सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम से अपनी एक पत्रिका भी निकाली थी साथियों। आगे है, किस प्रजामंडल के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? मारवाड़ प्रजामंडल के तहत कृष्णा दिवस। पटेलिया, बिछियो व लालर प्रमुख लोकगीत है, तो ये आदिवासियों के साथियों। पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर, ये सारे के सारे। गीदड़ नृत्य का संबंध किससे है? शेखावाटी से। गीदड़ है, चंग है, ये सारे के सारे शेखावाटी में। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तो देखो, रावणत्ता है, सुर मंडल लगता है कि मतलब क्या कहते हैं, सुशिर वाद्य है लेकिन है तत् है। कामाइचा भी है। सतारा साथियों कोई तत्वाद्य नहीं है, सतारा नहीं है। मीनाकारी की कला राजस्थान में कौन लाया? मानसिंह प्रथम। जैतमलोत राठौड़ को किस नाम से जाना जाता है? आलम जी।
आगे है केवाई माता मंदिर का निर्माण किसने कराया? चच ने। केवाई माता मंदिर का निर्माण चच ने। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? चार्ल्स मैडकॉक। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था चार्ल्स मैडकॉक। राजपूतों को हूणों की संतान बताया है वीए स्मिथ। राजपूतों को हूणों की संतान बताया है वीए स्मिथ ने। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किसने दी थी? महाराणा सांगा ने। महाराणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी थी। दादू पंत का अधिकांश साहित्य किसमें है? ढूंढाड़ी में। ढूंढाड़ी ना पूछ के आपको सदुकड़ी पूछे तो वो भी सही है, ढूंढाड़ी या सदुकड़ी। आगे है राजस्थान को प्रमुख कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग लगभग कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा कौन? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। आगे है अरावली प्रदेश का भाग नहीं है तो आबू तो है, अलवर भी है, जयपुर भी है, लेकिन विंध्यन खंड नहीं है साथियों। अच्छा, आगे है पूर्वी पश्चिम का भाग नहीं है, चंबल है, चप्पन है, बनास है, लूणी नहीं है साथियों। लूणी की सहायक नदी है, कौन कौन सी है? तो जोजरी, सुकड़ी, गुइया है, लेकिन मेंढा नहीं है। जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी है जालोर ग्रेनाइट व रायोलाइट से। जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी है जालोर ग्रेनाइट व रायोलाइट से। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां कैसी होती है पूछे तो गुंबदाकार। कैसी होती है? गुंबदाकार। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। ब्यावर, अजमेर, पिसांगन है, कपासन नहीं है साथियों। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें किस प्रकार में पाई जाती है? सर्पाकार। कौन सी? सर्पाकार। कोमलगढ़ यानी राजसमंद, गोगुंदा यानी उदयपुर के बीच का पठार भोराट का पठार। कौन सा पठार? भोराट का। गुरु शिखर की ऊंचाई पूछे तो 1727। शेर की पूछ ले तो 1597। और आगे है जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है लसाड़िया का पठार, जो कि वर्तमान में सलूम्बर जिले में है, और जयसमंद झील भी सलूम्बर में है। संतों का शिखर गुरु शिखर किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? चंबल। चंबल मैदान किन के बीच में? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग कौन से? एक तो ऊपरमाल और एक बोराट का पठार। ऊपरमाल और बोराट का पठार। आगे है साथियों, ऊपर माल का पठार मिल जाता है कहाँ? विंध्यन के पठार में। कहाँ मिल जाता है? विंध्यन के पठार में। राजस्थान की प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है A.M. हेरोन ने। राजस्थान की प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है A.M. हेरोन ने। अरावली पर्वत का प्रकार कैसा है? अवशिष्ट है, वलित है। अवशिष्ट या वलित या खंडित है। बाप बोल्डर्स कार्बोनिफेरस। बाप बोल्डर्स कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। अच्छा, कौन सी जलवायु पाई जाती है? शुष्क, अर्धशुष्क और आर्द्र, लेकिन ध्रुवीय नहीं पाई जाती। राजस्थान के दक्षिण में होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा राजस्थान से कौन से जिले से होकर गुजरती है? डूंगरपुर के बीचों बीच, बांसवाड़ा के बीचों बीच और डूंगरपुर के चिखली गांव से होके। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार क्या माना है? तो वनस्पति। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या माना है? वनस्पति। त्रिवार्ता ने क्या माना है? तो वर्षा। आगे है कि BWHW से क्या अभिप्राय है? शुष्ण उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। EAD जलवायु पाई जाती है, तो EAD से याद रखना एरिडी सॉल्स यानी कि शुष्क मृदा, बाड़मेर, जैसलमेर। और DAW बूंदी और सवाई माधोपुर। तो ये थे आज के कुछ अति महत्वपूर्ण 60 प्रश्न साथियों, जिनकी मैंने आपके साथ में चर्चा की। धन्यवाद।